अब बुद्ध ने समाज सुधार के भी बहुत काम किए। जब उसने दे दिए तो उन्होंने कहा कि जब हमने कह दिया कि पाखंड का, तो सबसे पहला काम उन्होंने जो किया, जो बनारस के अंदर जाकर काम किया और बनारस के जो पंडित थे उनसे शास्त्रार्थ किया। पहला शास्त्रार्थ उन्होंने कहा, ये जाति जो है, तू ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये जाति किसकी बनाई हुई है? ये जाति तुमने अपने पाखंड का पालन करने के लिए बनाई है। सबका जन्म एक ही तरीके से होता है, प्रसव भी एक जैसा ही होता है। जाति का मतलब है जन्म का विधि। सारे घोड़ों की जन्म की विधि एक होती है तो घोड़ों की एक जाति है। सारे गधों की जन्म की विधि एक होती है तो सारे गधों की एक जाति है। तो जाति का मतलब है जिनकी जन्म की विधि एक सी हो, वो सब एक ही जाति हैं। तो सारे मनुष्य जो हैं उनके जन्म की एक ही रीति है, एक ही तरीके से पैदा होते हैं। तो ब्राह्मण कहने लगे नहीं। उन्होंने कहा, अच्छा एक बात बताओ पंडित जी, जिस पर ब्राह्मण मौन हो गए। उन्होंने कहा, एक बात बताओ कि एक ब्राह्मण है आपका, जो आप जिसको बहुत ऊंचा मानते हो, वो यहाँ तालाब पर बैठ कर के लोगों को ठगता है, जो स्त्रियाँ आती हैं उनका शील हरण करता है, चरित्रहीन है, उसके अंदर बड़ा दोष है, सारे के अंदर हर तरह का गड़बड़ कर रहा है वो। आप उसको चरण करके उसका आप सम्मान करोगे? या एक शूद्र जो है वो बिल्कुल ईमानी से काम। उन्होंने शास्त्रों का प्रमाण दिया। उन्होंने कहा, शास्त्र में एक ऐसा आदमी था जिसको हम व्याध कहते हैं। तो वो एक व्याध था और मीट बेचा करता था, लेकिन उसको क्या बना दिया आपने? उसको संत बना दिया। तो उसको क्या आप नीच मानोगे क्योंकि व्याध के घर में जन्म लिया था? तो पंडित कहने लगे, नहीं, वो जो ब्राह्मण है उसको तो सब घृणा करेंगे। उन्होंने कहा, फिर जन्म से आदमी की ऊंच नीच होनी चाहिए या कर्म से होनी चाहिए? जिस आदमी के कर्म अच्छे हैं वो ऊंचा है, जिस आदमी के कर्म नीच हैं वो नीचा है। जन्म से ऊंच नीच कैसे हो गई? जन्म तो सबका एक समान होता है। तो ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में उन्होंने पराजित किया वहाँ, और बुरी तरह से पराजित किया। उसका जवाब नहीं दे सके ब्राह्मण, कोई जवाब नहीं दे सका। फिर उन्होंने यज्ञ जहाँ हो रहे थे, पशुओं की बलि चढ़ती थी, वहाँ गए। बुद्ध ने देखा पशुओं को मार रहे हैं और बलि के अंदर चढ़ा रहे हैं। तो बुद्ध ने बिल्कुल वही आर्गूमेंट दिए जो चारवाक ने दिए थे। बुद्ध ने कहा, जो इतना धन आप इतना अन्न बर्बाद कर रहे हो कि 1.25 मन अन्न जो है वो अग्नि में फेंका जाएगा और उससे आहुति दी जाएंगी देवताओं को। कहते देवताओं को किसने देखा है? अव्याकृत प्रश्न है ये तो, कि देवता कैसे हैं, ये तुम्हारी इसको ग्रहण करते हैं नहीं करते हैं, आज तक देखा है किसी ने? कोई वेरिफिकेशन नहीं। तो यही अन्न आप जो है उन लोगों को, भूखों को दो, जिन लोगों को रोटियां नहीं मिली हैं, ऐसे बहुत लोग तरस रहे हैं। तो ये 1.25 मन अनाज अगर वहाँ उनको दो तो तुम्हारा ज़्यादा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारी आत्मा को बहुत संतुष्टि मिलेगी। ये यज्ञ करने से क्या फ़ायदा होगा? और इसमें तुम जो बलि चढ़ा रहे हो ये कि ये स्वर्ग में जाएगा, तो उन्होंने कहा, फिर अब तुमने पाप किए हैं तो अपनी बलि चढ़ा दो, स्वर्ग में चले जाओगे। तो बुद्ध ने ये बिल्कुल समाप्त कर दिया। इतना प्रभाव पड़ा बुद्ध का कि बलि की प्रथा ही समाप्त हो गई। और ब्राह्मणों ने कहा कि बलि तो ज़रूर देनी है, पूर्णाहुति तो देनी है, तो फिर क्या करें? तो उन्होंने कहा, सर से मिलती जुलती, जैसे बकरे का सर हम चढ़ाते हैं, तो इस तरह की कोई मिलती जुलती चीज़ देखो। उन्होंने कहा, नारियल ऐसा ही होता है, उसकी शक्ल बिल्कुल सिर जैसी होती है। तो कहते जब पूर्ण आहुति देनी हो तो नारियल चढ़ा दिया करो, हमारा वैदिक संबंध भी रह जाएगा और बुद्ध जिस चीज़ को रोक रहा है ये भी हो जाएगा। तो बुद्ध ने बिल्कुल नाश कर दिया उसका। तो बुद्ध ने जितनी कुप्रथाएँ थीं, एक नहीं, जितनी कुप्रथाएँ थीं सब प्रथाओं को नाश करके, जैसा कि उन्होंने कहा था, आज जो डेविस वगैरह लिख रहे हैं कि वैन एक एम्परर और किंग वो लिविंग, वो अपने थ्रोन को छोड़ करके, और जब भीख का कमंडल लेके चलता है तो तैयार हो जाओ कि समाज में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो बुद्ध ने आमूल परिवर्तन, जातिवाद का तो बिल्कुल निर्मूलन कर दिया बुद्ध ने, कि जाति तो बिल्कुल पाखंडियों ने बनाई है, स्वार्थियों ने बनाई है अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। और यज्ञ जो है उनमें सब अपव्यय कर रहे हैं आप द्रव्य का, वो द्रव्य गरीबों को दो तो ज़्यादा फायदा होगा। तो यज्ञ मूलक की संस्कृति भी ख़त्म करा के भक्ति मार्ग की तरफ और नैतिकता की मार्ग तरफ ले आए। अब बुद्ध के जो अनुयायी हैं उन्होंने देखा कि बुद्ध ने भगवान के बारे में क्या कहा है, तो बुद्ध मौन रहे भगवान के बारे में। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बुद्ध नास्तिक था,
भगवान को नहीं मानता था। बुद्ध नास्तिक इसलिए थे कि वेद को प्रमाण नहीं मानते हो। वो ये नहीं कहते कि वेद को फेंक दो, वो ये कहते हैं कि वेद की बजाय अपनी बुद्धि प्रयोग करो, वेद का मंत्र है उसको पढ़ो, अगर वो जचे तो पालन कर लो। मैं ये नहीं कह रहा बुद्ध का पालन, वेद का पालन ना करो, लेकिन वेद को देख लो, अगर बुद्धि आज्ञा देती है तो पालन करो। तो बुद्ध के अनुयायी जो थे, उन्होंने, जो बुद्ध ने कहा, वो लोगों ने, ब्राह्मणों ने कहा कि आप बताइए भगवान का क्या स्वरूप है, भगवान निराकार है या साकार है, भगवान अवतार ले। तो बुद्ध ने कहा ये अव्याकृत प्रश्न है, इसका जवाब ना कोई आज तक दे सका है ना देगा भगवान का। लेकिन फिर उनका कहने लगे, बुद्ध हो गए मौन। उनका ओनली तथागत नोज, जो गया है वहाँ भगवान के पास वही जानता है, जो गया ही नहीं वो कैसे जानेगा। जिसने भगवान को, अभी तक कोई भगवान के पास जाने के बाद वापस लौट कर नहीं आया, तो तथागत ही जो गया है वही बताएगा। जो नहीं गया, मैं अभी भगवान के पास गया नहीं, मैं कैसे बताऊँगा। लेकिन बुद्ध के जो चेले थे, उन्होंने बुद्ध की इस बात की पुष्टि करने के लिए, भगवान का निराकरण करने के लिए तर्क दिए। भगवान को प्रूव करने के लिए तर्क तो दिए गए हैं, लेकिन भगवान को खंडन करने के लिए जैनियों ने और बौद्धों ने, तो एक धर्मकीर्ति नाम के आदमी थे, बड़े भारी लॉजिशियन, दुनिया उनके आगे झुकती है। धर्मकीर्ति तुम्हारा जैसा लॉजिशियन दुनिया में नहीं पैदा हो सकता। तो धर्मकीर्ति बहुत बड़े लॉजिशियन थे। धर्मकीर्ति तीर्थों का उच्चाटन करते हुए, बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए जा रहे थे। तो जगन्नाथपुरी के मंदिर में पहुँचे, वहाँ थक गए वो, और समय ऐसा हो गया आराम करने का, तो वहाँ आराम करने के लिए लेट गए समुद्र की लहरों के पास। जब वहाँ से उठे तो कहने लगे आगे चलना है, वहाँ प्रचार करना है बुद्ध धर्म का। तो ब्राह्मणों से कहने लगे तुम्हारा भगवान कैसा है, हमें उसके दर्शन तो करा दो। तो उन्होंने कहा हमारी मर्यादा ये है कि भगवान शयन करते हैं, आराम करते हैं, 4 बजे मंदिर के पट खुलते हैं। 4 बजे कह ले, 4 बजे तक तो हम पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। तो उन्होंने कहा फिर ये दरवाजे, राम भगवान के दरवाजे नहीं खुल सकते किसी के लिए, तेरे जैसे सैकड़ों आदमी आते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, जब हम तो जा रहे हैं, हम तो रुक नहीं सकते, लेकिन जब भगवान तुम्हारे जागे हैं तो उन्हें हमारी चिट्ठी दे देना। वो समझे कोई पागल है थोड़ा, भगवान को चिट्ठी दे के जा रहा है। तो उन्होंने लिख दिया कि हम बहुत बड़े तर्कशास्त्री हैं, हम अपने तर्क के आधार पर सिद्ध करें कि तेरा अस्तित्व है, तो तेरा अस्तित्व सिद्ध हो जाएगा, तू है। और हम अपने तर्क दे करके ये सिद्ध करें कि तू है ही नहीं, तो तेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तेरा होना या ना होना हमारे तर्क पर, हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है। और हमें तू दर्शन देने में संकोच कर रहा है, तो ये हमारी चिट्ठी पढ़ ले, देना हो दे दे, दर्शन नहीं देने बंद। तो वो जो थे पुजारी, वो गए वहाँ शंकराचार्य के पीठ पे जहाँ थे, कि महाराज एक पागल सा साधु आया था, वो ये चिट्ठी लिख के दे गया। अब जगन्नाथ जी को क्या चिट्ठी, जगन्नाथ जी थोड़ी पढ़ेंगे, हम ही पढ़ेंगे वो तो उन्होंने जो पढ़ी शंकराचार्य ने, शंकराचार्य ने कहा हो तुमने तो बड़ा अधर्म का काम किया। दुनिया का सबसे बड़ा लॉजिशियन, जिसने हमारे लॉजिक को, बुद्धिस्ट लॉजिक को खंडन कर दिया सारा, उसने अन्याय के लॉजिक को, जिसने धर्मकीर्ति ने बिल्कुल उखाड़ के फेंक दिया। इतना बड़ा लॉजिशियन जो है, आज हम अपने लॉजिक को डिफेंड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह डिफेंड करें। तो इतने बड़े लॉजिशियन को तुमने भगा दिया यहाँ से। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिख के दी। उन्होंने कहा कि जाओ उसको खोजो, वो अगले गांव में कहीं प्रचार कर रहा होगा। और उस पर लिखा कि आम आदमियों के लिए भगवान जगन्नाथ की कोई भी मर्यादा हो सकती है, लेकिन धर्मकीर्ति जैसे लॉजिशियन के लिए, तर्कशास्त्री के लिए भगवान के द्वार हमेशा खुले हैं, आप जब चाहे आ सकते हैं। तो ये बड़े बड़े लॉजिशियन इन्हें पैदा किए बौद्धों ने। तो धर्मकीर्ति ने एक लॉजिक दिया बड़ा अच्छा। उसने कहा कि ये तुम कहते हो संसार भगवान ने बनाया, तो जब ये भगवान बना रहा था संसार, तो उसने यहाँ पाप क्यों बनाया, उसने पापी क्यों बनाए, उसने गंदगी क्यों बनाई, उसने बदबू का ढेर क्यों बनाया, अच्छी चीज़ें क्यों नहीं, अच्छी चीज़ें नहीं बना सकता था। इसका मतलब भगवान गंद बनाता है तुम्हारा। और ऐसा भगवान जो गंदगी पैदा करता है, पाप पैदा करता है, पापी बनाता है, ऐसे भगवान की हम पूजा क्यों करें।
तो उन्होंने कहा या तो भगवान ने जगत नहीं बनाया, किसी और ने बनाया है, मैटर का बना हुआ है, मैटर ने बनाया, जो मैटर की वीकनेस है वो सारी इसमें है। और अब भगवान ने बनाया तो भगवान ने ऐसा गलत क्यों बनाया, काम किया कि गंदगी गंदगी भर दी दुनिया में। तो इसलिए एक तर्क देकर उनका भगवान का मैं नहीं मानता हूँ। दूसरा उन्होंने तर्क दिया कि इस दुनिया में सारा इमोरल काम हो रहा है। इस इमोरल को जब भगवान को तुम सर्वशक्ति मानते हो तो क्या भगवान इस अनैतिकता को और इमोरल को रोक नहीं सकता? उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है? धर्मकीर्ति ने कहा कि या तो भगवान मेरी तरह से दुर्बल है जैसे मैं हूँ, मैं सारे में घूमता हूँ, पाप ही पाप है, मैं कोशिश करता हूँ उसको नहीं कर पा रहा तो मैं दुखी होकर के बैठ जाता हूँ। तो भगवान ही ऐसे दुखी होकर बैठा होगा कि मेरे अंदर शक्ति नहीं है और मैं दुनिया मुझे सर्वशक्तिमान कहती है, लेकिन मेरे अंदर इस पाप को दूर करने की शक्ति नहीं है। तो मेरी तरह से वो भी कमज़ोर होगा, दुर्बल होगा, उसके अंदर शक्ति नहीं है, शक्तिहीन है वो। और अगर उसके अंदर शक्ति है, वो सर्वशक्तिमान है, तो जान करके पाप को देख रहा है वो, तो वो पाप का पोषक है। मारता क्यों नहीं इन पापियों को? तो इसका मतलब उसे पाप को देखने में आनंद आता है, तो वो पाप का पोषक है। तो ऐसे भगवान को हम क्यों पूजें? वो पूजने लायक भगवान नहीं हो सकता। तो फिर लोगों ने कहा फिर क्या करें? उन्होंने कहा अपना कर्म, आपका कर्म जो है उसका भगवान नहीं टाल सकता। रिजिड मॉरलिटी दी है बुद्ध ने और बुद्ध के लोगों ने भी। उन्होंने कहा आपका अपना कर्म जो है वही आपको दुख और सुख देगा। जब आप भगवान के पास जाओगे, जो आपका भगवान है, और आपकी तख्ती पर सारे अच्छे ही कर्म लिखे होंगे, तो भगवान आपको नरक में नहीं फेंक सकता। नरक में फेंकेगा तो लोग कहेंगे अन्यायी है। और आपकी तख्ती पर अगर बुरे काम लिखे होंगे, लेकिन आपने भगवान को प्रसाद चढ़ा दिया 100 रुपये का और भगवान ने आपको स्वर्ग भेज दिया, तो आप लोग कहेंगे कि भगवान जो है ये बड़ा पापी है, ये पापियों से रिश्वत लेता है। और तो इसलिए अपने कर्म को सुधारो, अपने कर्म की तख्ती लेकर के जाओ साथ में। भगवान उसने पंडितों से कहा कि पंडित जी एक बात मैं पूछ रहा हूँ आपसे। वो कहने क्या? कहते पंडित जी आपने अपने घर में नीम बोया है और उसके बाद रोज़ आप भगवान की पूजा करते हो, टल्ली बजाते हो, भगवान को लड्डू खिलाते हो, तो क्या भगवान उस पर आम लगा देगा? वो कहने नीम ही लगेगा। तो कहते फिर भगवान के अंदर ताकत क्या है? जो आप बो रहे हो, नीम बो रहे हो, तो नीम ही मिलेगा आपको। और अगर आपने अपने घर में आम का पेड़ बनाया है लेकिन आपने एक दिन भी भगवान की पूजा नहीं करी, तो क्या उसको भगवान नीम बना देगा? भगवान के हाथ में कुछ भी नहीं है। आपकी जो तख्ती है कर्म की, उसी के अनुसार अगर आप भगवान को मानते भी हो तो भगवान उसका पाबंद है, भगवान गुलाम है उसका। तो अपने कर्म को सुधारो। अपना कर्म आत्मदीपो भव। मेरा कर्म गलत होगा तो मुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। मैंने अगर कीकर बोया है तो भगवान भी आम नहीं लगा सकता उस पर। और अगर मैंने आम बोया है तो कितनी कोशिश कर ले भगवान उसको कीकर नहीं। तो इसलिए अपने कर्म को शुद्ध करो, अपने कर्म की तख्ती ठीक करो। भगवान कुछ नहीं कर सकता, ना आपको सुधार सकता है ना आपको बिगाड़ सकता है। तो ऐसे भगवान का होना ना होना, तो भगवान को बिल्कुल निकाल दिया उन्होंने धर्मकीर्ति वगैरह ने। तो बुद्ध ने बहुत परिवर्तन समाज के अंदर कर दिया। बहुत सारे लोग बुद्ध को निरीश्वरवाद कहते थे, लेकिन तर्क के द्वारा उन्होंने कर दिया कि भगवान की कोई ज़रूरत नहीं है दुनिया में, कर्म की ज़रूरत है। अपना कर्म शुद्ध रखो तो भगवान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपना कर्म अच्छा रखोगे और अपना कर्म खराब होगा तो भगवान आपको बढ़िया पद नहीं दे सकता। तो इसलिए भगवान की बजाय कर्म प्रधान है। आत्मदीपो हो, दीपक जलाओ, अपने कर्म से प्रकाश करो, तो फिर भगवान की ज़रूरत नहीं रहेगी। कोई आपको दंड भी नहीं दे सकता, कोई आदमी मार भी नहीं सकता अगर आपके कर्म ठीक हैं। तो इस तरह से बुद्ध धर्म ने, बौद्धों ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया। अब जब हम शंकर पर आएंगे तो पहले यही देखेंगे कि बुद्ध धर्म के इस प्रभाव को शंकर ने कैसे ख़त्म किया और फिर वेदों को दोबारा स्थापित कैसे किया। इसलिए हम शंकर से पहले हमने बुद्ध धर्म को लिया है। तो बुद्ध की देन है आज दुनिया को नहीं, हिंदुस्तान को भी। एक तो है कि मात्र लोक भाषा में प्रचार,
ये बुद्ध की शैली है। इसको कबीर ने भी अपनाया, अन्य लोगों ने भी अपनाया कि उन लोगों को बुद्ध की दूसरी चीज़ तृष्णा का हरण। तृष्णा ही सारे पाप कराती है आपसे। तृष्णा पर कंट्रोल करो। तीसरी चीज़ कर्म प्रधान। आपका कर्म अगर प्रधान है तो आपको ईश्वर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और चौथी चीज़ जात पात पाखंडियों ने बनाई है। कर्म से आदमी महान बनता है, जन्म से कोई आदमी महान पैदा नहीं होता। जन्म से सब आदमी एक तरीके से, सबकी पैदाइश एक ही तरीके से होती है। इसलिए किसी पर महान और किसी पर नीच की मोहर जन्म से लग के नहीं आती। तो कर्म से आदमी को महान मानो, जन्म से आदमी को महानता मत मानो। तो ये बुद्ध की जो देन है ये आज हमारे सारे संस्कृति में घुस गई है, इसको हम निकाल भी नहीं सकते। आज हम यही मानते हैं, सारा भक्ति आंदोलन इसी पर खड़ा हुआ है कि सब भक्तों की एक ही जात, भगवान को मानने वालों की एक जात है, भगवान को ना मानने वालों की दूसरी जात है। दो ही जातें हैं और तीसरी जात है ही नहीं। जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे तो हरि को होए। जात पात नहीं पूछना चाहिए किसी से भी। और जात ना पूछे साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, तुझे काम तलवार से पड़ी रहने दे मान। साधु हैं, सज्जन हैं, उनकी जात कभी नहीं पूछनी चाहिए। आप साइकिल से जा रहे हैं, साइकिल से फिसल के गिर गए, चोट लग गई आपके, एक आदमी पानी लेके आया आपके मुंह में डालने के लिए, आप उससे पूछ रहे भैया तेरी क्या जात है? तो आपसे ज़्यादा घटिया आदमी कोई नहीं दुनिया के अंदर। अरे वो पानी लेके आया तो उसकी जात क्या पूछनी, वो ऊंचा आदमी है, बहुत महान आदमी है जो आपके मुंह में। तो जात ना पूछे साधु की, सज्जन की जात कभी नहीं पूछनी चाहिए। और दुर्जन की जात होती नहीं। जो लोग कमीने उनकी कोई जात नहीं होती, वो तो कुजात होते हैं सारे के सारे। इसलिए उनसे जात पूछ के क्या करोगे? तो इसलिए जात किसी की पूछनी नहीं चाहिए। कोई आदमी आया आपका भला करने के लिए आया तो उसकी जात पहले कह रहे हो भैया जात बता दे, तो आप तो घटिया आदमी के साथ सवाल कर रहे हैं। तो बुद्ध का प्रभाव आज हमारी संस्कृति में घुस गया है। बुद्ध की भारतीय संस्कृति को बहुत देन है। बुद्ध ने जात पात मिटा दी। बुद्ध ने कर्म का सिद्धांत बड़ा दृढ़ बना दिया। बुद्ध के बाद जितने लोग आए, कर्म प्रधान जगत कर रखा। ये जगत तो कर्म प्रधान है, इसको कोई चेंज नहीं करता, ईश्वर भी नहीं चेंज कर सकता। तो बुद्ध का ये कर्म का सिद्धांत आज सारे भारत में हमारी संस्कृति का आधार बन गया है, कर्म का सिद्धांत। तो बुद्ध ने बहुत कुछ दिया है, पाखंड का नाश किया है बुद्ध ने। और ये भी हो गया है कि हमारे यहाँ रामानुज का जब हम आएंगे तो रामानुज ने यज्ञ संस्कृति का बहुत विरोध किया बुद्ध के आधार पे कि यज्ञ में द्रव्य का नाश जो होता है, उस द्रव्य के नाश को आप दुखियों को दो और भगवान का भजन करो। तो ये भी बुद्ध की देन है कि बुद्ध ने कहा कि यज्ञ में एक मन सामग्री लगाओगे, ये किसी गरीब को दे दो जा कर के, तो आपका जो गेहूँ है, जौ है, चावल है, ये गरीबों के काम आ जाएगा। तो ये भी बुद्ध की इस संस्कृति को बहुत बड़ी देन है। तो बुद्ध ने बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ बुद्ध जो है संसार के